बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हम समाअत फरमा रहे थे नमाज तरावी के हवाले से। साबिका वीडियो में हमने आपके सामने इस चीज़ को वाज़े किया था। नमाज तरावी की 20 रकातें होती हैं। नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। जिस तरह मर्दों के लिए सुन्नत मुअक्कदा, इसी तरह ख़वातीन के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। अब आज कुछ आगे के मसाइल हम आपके सामने बयान करेंगे। याद रखें, नमाज तरावी में जो हाफिज़ साहिब हैं, अफजल ये है कि तमाम शुफ़ओं यानी पहली रकात दूसरी रकात इसमें क़िराअत जो है वो बराबर करे, ये अफजल है। लेकिन अगर वो बराबर नहीं करते तो इसमें भी हरज की बात नहीं, लेकिन बेहतर यही है कि बराबर रखें। क़िराअत और अरकान की अदा में जल्दी करना ये मकरूह है। जितनी तरतील ज़्यादा हो बेहतर है। यूँ ही तअव्वुज़ तस्मिया यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमानियत यानी इत्मीनान के साथ और तस्बीह का जो है छोड़ देना भी मकरूह है। तो बाज़ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में जो है वो तस्बीहात कम कर देते हैं या तस्बीहात को छोड़ देते हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। हर 4 रकात पर इतनी देर तक बैठना मुस्तहब है जितनी देर में 4 रकातें पढ़ें। 5वीं तरवीहा और वितर के दरमियान अगर बैठना लोगों पर गिरा हो तो ना बैठें। इस बैठने में उसे इख्तियार है कि चुप बैठा रहे या कलमा पढ़े या तिलावत करे या दुरूद शरीफ पढ़े या 4 रकातें तन्हा नफल पढ़े, जमात से मकरूह है। या ये तस्बीह पढ़े, यानी जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ उमूमन तो ये राइज है 4 रकातों के बाद ये दुआ पढ़ी जाती है, सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलकूति सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नारि या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। तो ये 4 रकातों के बाद ये दुआ पढ़ें। अगर किसी को ये दुआ याद ना हो तो परेशान ना हो, दुरूद शरीफ आप पढ़ लें। इसी तरह याद रखें, लोग ये मालूम करते हैं भाई जमात से नमाज तरावी पढ़ना, तो याद रखें तरावी में जमात ये सुन्नत किफ़ाया है कि अगर मस्जिद के सब लोग छोड़ दें तो सब लोग गुनाहगार होंगे, और अगर किसी एक ने घर में तन्हा पढ़ ली तो वो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जो तन्हा पढ़ रहा है कि वो मुक़्तदा है, यानी उसके मस्जिद में होने से जम्मे गफ़ीर होगा, पब्लिक की तादाद ज़्यादा होगी, लोगों की तादाद में इजाफ़ा होगा, तो अब ऐसे शख्स के लिए घर में तन्हा नमाज तरावी पढ़ना ये मकरूह है। तरावी मस्जिद में बाजमात पढ़ना अफजल है। अगर घर में जमात से पढ़ी तो जमात के तर्क का गुनाह ना हुआ, मगर वो सवाब ना मिलेगा जो मस्जिद में पढ़ने का था। अगर आलिम हाफिज़ भी हो तो अफजल ये है कि ख़ुद पढ़े, दूसरे की इक़्तिदा ना करे। और अगर इमाम गलत पढ़ता हो तो मस्जिद महल्ला छोड़कर दूसरी मस्जिद जाने में हरज नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे घर के करीबी मस्जिद में जो हाफिज़ कुरान को रखा जाता है नमाज तरावी पढ़ाने के लिए, वो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, हुरूफ चबा जाते हैं, तो लिहाजा अगर आपका दिल मुतमईन नहीं होता तो दूसरी जगह जाने में भी हरज नहीं। खुश खां को इमाम बनाना जो है ना चाहिए, बल्कि दुरुस्त खां को, यानी हमारे यहाँ ये देखते हैं कि आवाज़ अच्छी हो, क़िराअत अच्छी हो, ये ना देखें, बल्कि आप ये देखें कि वो दुरुस्त कुरान पढ़ता है, तजवीद के साथ कुरान पढ़ता है, यानी कुरान पाक पढ़ने का जिस तरह हक़ है उस तरह कुरान की तिलावत करता है। तो ऐसे शख्स का आप इंतखाब करें, ऐसे शख्स को जो है नमाज तरावी पढ़ने के लिए मुंतखब करें। इसी तरह आजकल होता ये है कि नमाज तरावी के हवाले से जो है लोग जल्दबाजी कर रहे होते हैं, इस जल्दबाजी से इज्तिनाब करना चाहिए। आगे मज़ीद समाअत फरमाएं, एक इमाम 2 मस्जिदों में तरावी पढ़ाता है, अगर दोनों में पूरी पढ़ाए तो ये नाजायज़ है, और मुक़्तदी ने 2 मस्जिदों में पूरी पढ़ी तो हरज नहीं, मगर दूसरी में वितर पढ़ना जायज़ नहीं। यानी इमाम अगर जैसे मिसाल के तौर पे नमाज तरावी पढ़ा दी एक मस्जिद में, फिर दूसरी मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ाना जाए, ये जायज़ नहीं। हाँ, अगर मुक़्तदी 2 मस्जिदों में नमाज तरावी पढ़े कि एक मस्जिद में पूरी नमाज तरावी पढ़ ली, फिर दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज तरावी पढ़ ली, तो इसमें हरज की बात नहीं, लेकिन वितर वो नहीं पढ़ेगा जबकि पहले पढ़ लिए हो।
इसी तरह याद रखिए, लोगों ने तरावी पढ़ ली, अब दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो तन्हा पढ़ सकते हैं, जमात की इजाज़त नहीं। वैसे हमारे यहाँ उमूमन होता तो नहीं इस तरह कि वो नमाज तरावी पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने का कहें, वो तो आवाम का हमारी ये हाल है कि वो कहते हैं बस जल्दी जल्दी ख़त्म करें और जल्दी से हम घर जाएँ। अफजल ये है कि एक इमाम के पीछे तरावी पढ़ें और दो के पीछे पढ़ना चाहें तो बेहतर ये है कि पूरे तरवीहा पर इमाम बदलें। यानी होता ये है कि हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा दो शख्स नमाज तरावी पढ़ा रहे होते तो तरीक़ेकार इसका ये है कि एक ने मसलन 8 रकातें पढ़ाई, दूसरी 12 रकातें पढ़ाएं, या एक ने 12 पढ़ाई, दूसरी 8 पढ़ाई। यानी तरवीहा जो होए 4 रकात के बाद, इसके बाद ही इमाम को बदलें। ऐसा ना करें एक ने 10 पढ़ाई दूसरी ने 10, इससे इज्तिनाब करें। लोग ये भी मालूम करते हैं कि नाबालिग बच्चा अगर नमाज तरावी पढ़ा रहा है तो हम उसके पीछे इक्तिदा कर सकते हैं। तो याद रखें, नाबालिग बच्चा नमाज तरावी पढ़ा सकता है, लेकिन नाबालिग बच्चे के पीछे जो है नाबालिग बच्चे ही नमाज तरावी पढ़ेंगे। अगर बालिगैन जो है यानी जो बालिग अफराद है वो नमाज तरावी नाबालिग के पीछे पढ़ेंगे तो ये शरई एतबार से दुरुस्त नहीं है। ये जायज़ है कि एक शख्स जो है वित्र इशा के फ़र्ज़ पढ़ाए, इसी तरह वित्र पढ़ाए, और दूसरा शख्स जो है नमाज तरावी पढ़ाए, ये जायज़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इशा और वित्र की इमामत करते थे और उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज तरावी पढ़ाते थे। तो बाज़ मसाजिद में हमारे इसी तरह भी होता है कि इमाम साहिब मसलन फ़र्ज़ नमाज पढ़ाते, वित्र पढ़ाते और तरावी पढ़ाने के लिए दूसरा बंदा हायर किया जाता है, तो लिहाजा इसमें हरज की बात नहीं। अगर सब लोगों ने इशा की जमात तर्क कर दी तो तरावी भी जमात से ना पढ़े। हाँ, इशा जमात से हुई और बाज़ को जमात ना मिली तो ये जमात तरावी में शरीक हो जाए, यानी जमात तरावी में ये लोग शरीक हो जाएं। अगर इशा जमात से पढ़ी और तरावी जो है तन्हा, तो वित्र की जमात में शरीक हो सकता है। और अगर इशा तन्हा पढ़ ली, अगरचे तरावी बा जमात पढ़ी, तो वो जो है तो वो वित्र तन्हा पढ़े। इशा की सुन्नतों का सलाम ना फेरा, उसी में तरावी मिलाकर शुरू की तो तरावी नहीं हुई। यानी इशा के फ़र्ज़ का सलाम फेरा नहीं, उसी में तरावी शुरू कर दी, तो इस तरह नमाज तरावी अदा नहीं होगी। तरावी को बाज़ लोग मालूम करते हैं कि बैठ कर पढ़ने का क्या हुक्म है, तो समाअत फरमा लें, तरावी बैठ कर बिला उज़्र पढ़ना ये मकरूह है और बाज़ के नज़दीक नमाज तरावी नहीं होगी। इसी तरह बाज़ लोग क्या करते हैं कि जैसे उन्हें पता होता है इमाम साहिब पहली रकात में क़िराअत ज़्यादा करेंगे, मसलन बहुत सारा कुरान पाक का हिस्सा पढ़ेंगे, वो क्या करते हैं कि पहली रकात में पीछे बैठे रहते हैं, जब इमाम साहिब रुकू में जाते हैं उस वक्त नमाज की नीयत बांधते हैं। तो ये मुनाफिकों का तरीका है, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ होता है। इस तरह सुस्ती काहिली करना कि पीछे बैठे रहना, पहली रकात में जब वो रुकू में जाते हैं, जब नमाज की नीयत बांधते हैं, इससे उनको ये आसानी मिल जाती है, क़याम में खड़े होने की जो मशक्क़त थी उस मशक्क़त से बच जाते। हालांकि इन पर अल्लाह ताला जो इनाम व इकराम फरमाने वाला था उस इनाम व इकराम से ये महरूम रह गए। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। यकीनन आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। ये नमाज तरावी का दूसरा पार्ट हमने आपके सामने बयान किया, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो तीसरा हिस्सा भी आपके सामने बयान करेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।